अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। तबलीगी जमातियों को लेकर, विदेशी जमातियों को लेकर मुंबई हाई कोर्ट का कल एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें 29 तबलीगी जमातियों की केस की सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट में चल रही थी। तमाम एफआईआर को, तमाम इल्जामात को हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी बात तबलीगी जमात को लेकर के और मीडिया को लेकर के, सरकार को लेकर मुंबई हाई कोर्ट के जरिए कही गई है। और यह कहा गया है कि सियासतदानों ने, सरकारों ने बलि का बकरा बनाया तबलीगी जमात को। और उसके साथ ही सीएए का भी जिक्र किया गया है, विदेशियों से मुसलमानों के राब्ते का भी जिक्र किया गया है। इन सारे मामलों पर बात करने के लिए, इस फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। रहमानी साहब, आपका स्वागत है। पहली टिप्पणी आपकी क्या है इस फैसले पर? देखिए, बहुत ही अहम फैसला है और इसका इंतज़ार था। इस किस्म के एक फ़ैसले का बहुत दिन से आया नहीं था। हालांकि बहुत सारे दूसरे कोर्ट्स ने भी तबलीगी जमात के लोगों को राहत दी है। ख़ुद उत्तर प्रदेश के बहुत से कोर्ट्स ने राहत दी। और उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा फासिस्ट और जालिम सरकार उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वहाँ के हाई कोर्ट्स ने भी राहत दी सहारनपुर वगैरह के मामलात में तबलीगी जमात के लोगों को। इसके अलावा तमिलनाडु के कोर्ट्स ने तबलीगी जमात के लोगों को मूवमेंट की इजाज़त दी, उनके घर जाने की इजाज़त दी, उनकी भी एफआईआर क्वैश हुई। तो ये सब होता रहा है पहले। लेकिन कल जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुसूसन ये कहा कि जो तबसरे किए हैं, तमाम एफआईआर्स को खारिज किया है। ये अहमदनगर का केस था, औरंगाबाद बेंच ने इसका फैसला किया। तो जो बात उन्होंने कही कि बलि का बकरा बनाया गया तबलीगी जमात को और सरकार ने बनाया, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार के साथ खड़े होकर उसमें ताउन किया, पूरे मुल्क में एक माहौल साजी की, इसको जो क्रिटिसिज्म किया है, ये एक बहुत अहम बात है, जो बात हम हमेशा कहते रहे। देखिए, आपको मालूम है तबलीगी जमात से मेरा कोई रास्ता कभी भी नहीं रहा। उन पर हम तनकीद भी करते रहे हैं, आज भी करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से कोविड शुरू होने के वक्त में तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर कहा गया और तमाम मीडिया ने उसको फैलाया, उसके जो नुकसानात हुए कि पूरे मुल्क में कम्युनल पोलराइजेशन हुआ। सब्जी वालों को मोहल्लों में, हिंदू मोहल्लों में घुसने नहीं दिया गया, ख़रीदो फरोख्त मुसलमानों से बंद की गई, और इस तरीके से पूरे मुल्क में बेतहाशा नफ़रत इसका जो आगाज़ हुआ, वो सब इसी वजह से हुआ था। और उसकी जानिब जो कोर्ट ने इशारा किया है, तो जो हमारा पॉइंट था कि हम तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ होने के बावजूद उसकी हिमायत में उस वक्त बोला करते थे, आज हमको तक़वियत मिली है और पूरी उम्मत को तक़वियत मिली है। ख़ास तौर पर फिर जब, जैसे आपने भी फरमाया, सीएए के बारे में जो डेमोक्रेटिक राइट था उसको भी अपहोल्ड किया है कि उसके ज़रिए से नफ़रत पैदा करने की कोशिश सरकार करती रही। और जो गैर मुल्कियों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात हैं, प्लस कन्वर्जन को लेके बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि कोई कन्वर्जन ये नहीं कर रहे थे, लेकिन तबलीग करने का हक़ और अपनी मजहबी इबादत गाहों में जाने का हक़ गैर मुल्कियों को भी हासिल है। ये बात भी बहुत अहम है जो हाई कोर्ट ने इस फैसले में कही है। रहमानी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की कई कोर्ट से राहत मिली, हरियाणा में राहत मिली, दिल्ली में राहत मिली, हर जगह तकरीबन एफआईआर क्वैश हो रही हैं ज़्यादातर जगहों पर। कुछ जगहों पर थोड़ा थोड़ा 1000 रुपये जुर्माना कई केसेस में लगा करके उनको उनके मुल्क भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरह की नफरत ख़ासतौर से कोविड-19 के दौरान मुसलमानों को लेकर फैलाई गई, सब्जी वालों की एंट्री बंद की गई, मुस्लिम्स की, जो मुस्लिम दूध लेने जाते थे गैर मुस्लिम इलाकों में, उनको दूध लेने के लिए आज तक उनकी एंट्री वहाँ पर नहीं है, और मुसलमानों को स्प्रेडर के तौर पर पेश किया गया। उसमें मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया गया है इस फैसले के अंदर, और उसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है, और यह तक कहा गया है कि इसमें एक्शन होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी बिल्कुल। देखिए, जो महाराष्ट्र पुलिस ने जो अपने दलीलें वहाँ पर दी, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो बड़ी हैरत की बात है कि एक ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान ऐसे कैसे कह सकते हैं। उन्होंने जो पिटीशन का रिजॉइंडर है उसके जवाब में ये कहा कि ये इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, ये इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो मतलब इस मुल्क में आर्टिकल 25 के तहत सबको अपने मज़हब की तबलीग और इशाअत और तरवीज का हक़
बुनियादी हक हासिल है उसको जुर्म बना के पेश किया अदालत के सामने महाराष्ट्र की पुलिस ने। तो इस एतबार से महाराष्ट्र की पुलिस या कहीं की भी पुलिस खुद जिम्मेदार हो जाती है कानून शिकनी का, और जो कानूनी हुकूक हासिल है, दस्तूरी हुकूक हासिल हैं इस मुल्क के शहरियों को, उनको तोड़ने का इर्तकाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और मीडिया सब ने हाथ जोड़ अपने हाथों में हाथ डाल के ये नफ़रत फैलाने में एक रोल अंजाम दिया था। देखिए, एक तरफ जहाँ हुकूमत इसके सियासी फ़ायदे उठाना चाहती थी, दूसरी तरफ कोविड में जो नाकामी हुई, आप देखिए थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, दिए जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, ये सारे काम अप्रैल के महीने में खुद वज़ीर आज़म ने करवाए, और ये इसकी वजह थी कोविड में जो नाकामी, और वो भी हम इशारा करते रहे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, जो तरीक़ाकार हुकूमत ने कोविड से लड़ने का इख्तियार किया था वो गलत था, हम उसको कहते रहे कि ये गलत तरीक़ा है, और उस नाकामी को छुपाने के लिए ईजी स्कैप गोट जो है वो मुसलमानों को बनाना था। तो तबलीगी जमात उनको सामने आ गया। हालांकि तबलीगी जमात में जिस तरीके से लोग मरकज़ की मस्जिद में थे, वह कई जगहों पर मुल्क में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। खुद जहाँ का ये वाक़या अहमदनगर का है, वहाँ पर औरंगाबाद में 1100 जो लोग हैं एक साधु समाज के, वो वहाँ पर मौजूद रहे और अभी आखिर तक मौजूद रहे। इस तरह पुलिस ने जो वीज़ा नॉर्म्स हैं, कोर्ट ने कहा कि जो वीज़ा नॉर्म्स सेट डाउन है कोर्ट मुल्क में, उनकी खिलाफ वर्जी भी पुलिस ने की है, तबलीगियों ने नहीं की है। तो इससे बात साफ हो जाती है कि मीडिया के ज़रिए हुकूमत नफ़रत फैलाने की कोशिश, खुद हुकूमत के लोग कह रहे हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास चाहिए, विश्वासघात करने का काम हुकूमत करती है। ये बात आज बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से साफ जाहिर हो गई कि सरकार झूठ बोलती है जब वो ये कहती है कि हमको सबका साथ सबका विश्वास। तस्लीम रमाई साहब, जिस तरह से इस पूरे फैसले में सबसे बड़ी बात एक तो ये आई कि बलि का बकरे का इस्तेमाल किया गया, जिस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही सीए एनआरसी के जो प्रोटेस्ट है उसको कमजोर करने की बात ये कही गई, और ये कहा गया है कि मुसलमानों के अंदर डर बैठाने की कोशिश की गई है इस तरह का पूरा रणनीति अपनाने के बाद सरकारों के जरिए और पुलिस के जरिए। और एक बात और ये कही गई है कि विदेशियों से मुसलमान, विदेशी जो मुस्लिम्स हैं, उनसे अपना राब्ता कायम ना कर पाएं, ये भी एक डर बैठाने की कोशिश की गई है। तो पूरी तरह से कोर्ट ने एक्सपोज किया है, लेकिन क्या ये सारी चीजें, जिस तरह का देश का माहौल है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से पिछले 6 महीने के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अगर हम निगाह डालते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील अपने बयान देते हैं हाई कोर्ट्स को लेकर, तो उन सब के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से आप इसको देखना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है, सीएए का मूवमेंट आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मूवमेंट था, जो एक डेमोक्रेटिक पीसफुल मूवमेंट था, और उससे हुकूमत खौफजदा हुई, और उसके नतीजे में दिल्ली रॉइड करवाया जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड था। सबको मालूम है पुलिस इस मामले में भी झूठी चार्जशीट, 6 चार्जशीट झूठ का पुलंदा दाखिल कर चुकी, और हर शख्स जो इस मामले में बोला उस सबके नाम उन्होंने चार्जशीट में मेंशन किए। इसका साफ मतलब यह है कि एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को हुकूमत अब इस मुल्क में बर्दाश्त करना नहीं चाहती, और उस मूवमेंट को बदनाम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हर हरबा इख्तियार किया, चाहे उसके लिए कत्ल गारतगरी बचानी पड़े, चाहे उसके लिए बेकसूरों को जेल में डालना पड़े। ये दोनों चीज़ें कोर्ट ने वाजे कर दी। तो एक तरफ हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती कि डेमोक्रेटिक सेटअप बढ़े, दूसरी तरफ उनको सबसे बड़ा ख़तरा ये ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों से है। तो मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए और मुसलमानों को इस मुल्क में मार्जिनलाइज करने के लिए, खौफजदा करने की कोशिश हमेशा से करती आई है, और अब इन दिनों सीएए का बहाना लेके वो कोशिश मज़ीद की गई। इसी तरीके से जो कि मुसलमान डेमोक्रेटिक राइट के लिए आइंदा भी बाहर ना निकले, अगर निकले तो तबलीगी जमात वालों की तरह उनको भी बंद कर दिया जाएगा, और दिल्ली के राइट की तरह कत्ल गारतगिरी में ये खौफ पैदा करने की। दूसरा जो आस्पेक्ट है कि गैर मुल्कियों से अब पूरी की पूरी दुनिया में मुसलमानों के ममालिक में कोई ना कोई तहरीक कहीं ना कहीं चल रही है। ऐसे में अगर यहाँ के मुसलमान किसी कारोबारी सतह पर भी दूसरे मुल्क के मुसलमानों से या वहाँ की हुकूमतों से राब्ता करते हैं, तो उनको रोकने की, उनको डिस्करेज करने की, खौफजदा करने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी जो रीसेंट एग्जाम्पल है अभी 3 दिन पहले की, कि आमिर खान जब तुर्की की ये फर्स्ट लेडी से मुलाकात करते हैं, तो इस मुल्क में मीडिया के ज़रिए उनको गद्दार वतन बना के पेश किया गया। तो इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर
जो हमारे दो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के जी। ताल्लुकात हैं, एक तरफ उनको तोड़ने की कोशिश है, और मुल्क के बाहर जो मिल्लत का कॉन्सेप्ट हमारा है, जो दूसरे ममालिक से हमारे तिजारती और सकाफती ताल्लुकात है, उनको भी तोड़ के एकदम तन्हा यका और तन्हा एक जगह छोड़ देने, एक मार्जिनल हाशिए पे खड़ा कर देने, और अगले स्टेप में उनको वही जो डिटेंशन सेंटर्स हैं या जो इस तरह के सेंटर्स का असम में जो कॉन्सेप्ट है कि कैंप्स में उनको और कंसंट्रेशन सेंटर्स यहाँ पे बना के उनमें म्यांमार तस्लीम रमानी साहब, ये जिस तरह से ये फैसला आया है तो इससे पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, खास तौर से केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से परेशान किया गया है। लेकिन उसके साथ ही ये चीज भी सामने आ रही है कि न सिर्फ बीजेपी शासित राज्य बल्कि दूसरी सरकारें में, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं वहां पर ओवैसी साथ में है, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं केजरीवाल, इन्होंने भी रोजाना तबलीगी जमात का अलग से डेटा पेश किया और तमाम जगहों पर तबलीगी जमात को टारगेट किया गया। तो कहा जा सकता है न सिर्फ बीजेपी बल्कि और ऐसी पार्टियां जो दूसरे राज्यों में जिनकी सरकारें हैं वो भी मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की आप साजिशें सही करने कह रहे में हैं शकील पीछे साहब। नहीं हैं। आपको याद होगा, मैं पिछले कई महीने से ये बात कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म इस मुल्क में अब सिर्फ एक ढकोसले के तौर पर दिखाई देने लगा है। वो तमाम सियासी पार्टियां जो सेकुलरिज्म का दावा करके मुसलमानों की मसीहाई का दावा किया करती थी और इस नाम पर बीजेपी का खौफ पैदा करके वो सारा वोट छीना करती थी, वो एक्सपोज हुई हैं पिछले चंद महीने में। कोविड के वक्त में भी हुई हैं, सीए के वक्त में भी हुई हैं, और ख़ास तौर पर अभी जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ बाबरी मस्जिद के मलबे के ऊपर, उस मामले में भी ये तमाम सियासी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस एक्सपोज हुई, और आम आदमी पार्टी तो इलेक्शन जीतने के एक हफ्ते के बाद ही एक्सपोज हो गई थी। तो अब ऐसे ही तेलंगाना की जो सरकार जो मस्जिदें शहीद कर रही है, खुद अपने ही सेक्रेटरीट के अहाते में मस्जिदें शहीद की गई। इस तरह टीएमसी का भी जो रोल है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार का रोल सामने आ गया, लालू प्रसाद यादव का के बेटे तेजस्वी का रोल सामने आ गया कि वो मस्जिद के मंदिर बनाने के लिए ईंटें भेज रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो सेकुलरिज्म अब सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी रह गई है कि मुसलमान सेकुलरिज्म को बचाएं और उसके लिए ब्लैकमेल होते रहें। इसी सेकुलर खेमे से ये ब्लैकमेल कर बीजेपी का नाम लेके, बीजेपी एक फस्ताई पार्टी है, जालिम पार्टी है और इस मुल्क के अमन व अमान को ख़त्म करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो अब इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है और ये सब उसके हलीफ हैं। तो तस्लीम रमानी साहब, आखिरी सवाल करना चाहूंगा, तो क्या इन हालात में, जिस तरह के हालात सियासी बन गए हैं, मुसलमान पूरी तरह से मार्जिनाइज हो गया है, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के बयानात आए और उसमें उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया कि इस तरह के बयानात से मुसलमान नाराज़ होंगे, जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल ये सियासी पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर इस्तेमाल करती रहीं लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया गया, तो ऐसे में अब मुसलमानों का सियासी भविष्य क्या है? देखिए, मुसलमानों का तो सियासी मुस्तकबिल बहुत ज़माने से एक ही है, हम कहते चले आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के आंखों से ये सेकुलरिज्म का पर्दा और ये सब, ये खौफ की जो सियासत जहन पे सवार थी वो हट नहीं रही थी। लेकिन अब जिस बुरे तरीके से ये सेकुलर खेमा एक्सपोज हुआ है, तो मैं महसूस करता हूँ कि ख़ुद मुसलमानों के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त इज़्तिराब और बेचैनी है सेकुलर पार्टियों के इस रवैये से, और अब वो बहुत ही संजीदगी के साथ इस पर गौर कर रहे हैं कि वो अपनी सियासी क़ुव्वतों की शीराज़ाबंदी करें, उनको मुज्तबा करें और अपनी फोर्सेस को आगे लाएं। और यही एक तरीक़ाकार खाली बाकी बचा है कि मुसलमान अपनी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेकुलर अंदाज से तमाम जो हमारे दबे कुचले पसमानदा तबकात हैं उन सबको साथ लें और साथ लेके ख़ुद सियासी क़यादत करें। इसके बग़ैर मुल्क का मुस्तक़बिल और दस्तूर की बका अब मुमकिन नहीं है जब तक मुसलमान ख़ुद इनिशिएटिव लेके सेकुलर पार्टियों के इस जंजाल से बाहर निकले और फिस्ताई क़ुव्वतों के साथ इनको भी हराने के लिए और ख़ुद को जिताने के लिए, खुद को जिताने की कोशिश करना अब मुसलमान शुरू करें। ये एक वाहिद हल है जमहूरी तरीके इस सेटअप के अंदर। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। दो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जो हमसे लाइव जुड़े थे, जिनसे हम बात कर रहे थे खास तौर से मुंबई हाई कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है विदेशी तबलीगी जमात को लेकर, उसके साथ ही हमने बात की कि मुसलमानों का क्या हिंदुस्तान में सियासी मुस्तकबिल है इन हालात में, जबकि राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तो जिस तरह के बयानात सेकुलर पार्टियों के जरिए आए और मुसलमानों को नज़रअंदाज करके एक ही धर्रे पर चलती हुई तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं, हिंदुत्व पर काम करती नजर आ रही हैं, उस पर इन हालात में मुसलमान अपने आप को कहां देखते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।